सर्दी की पहली वो काली शाम थी जब आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और सूरज डूबते ही हवा हड्डियां चीरने वाली ठंडक ले आई। गांव के सबसे किनारे पर रामू काका का छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था, जहां की दीवारें दरक रही थीं। छत पर घास की मोटी परत जमी हुई थी और आंगन में एक पुराना चूल्हा धुएं के गुबार उगल रहा था। कमला बहू, जो महज 30 साल की युवती थी, पसीना पोंछते हुए रोटियां सेक रही थी, जबकि उसके 2 छोटे बच्चे, 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी, आंगन के कोने में पुरानी गुड़िया से खेल रहे थे। रामू काका, जिनकी उम्र 60 साल थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, द्वार की पुरानी लकड़ी की चौखट पर बैठे तंबाकू चबा रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी में तंबाकू का लाल रस चिपका हुआ था और हाथों में कुल्हाड़ी को बार बार चमकाते जा रहे थे। हवा में हल्की कंटीली ठंडक घुल रही थी और दूर से कुत्तों की असहज भौंक आने लगी थी। कमला ने चूल्हे से सिर ऊपर उठाया और रामू काका की ओर घबराई हुई निगाहों से देखा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, काका जी, आप कृपा करके देखिए ना, सूरज तो पूरा डूब चुका है और रात हो गई है। इतनी रात गए जंगल कदापि मत जाइएगा। कल सुबह ही चले जाना, जब हल्की रोशनी हो जाएगी। अम्मा जी कल ही तो कह रही थी कि पीपल के उस विशाल पेड़ पर रात के समय कोई लंबी काली चोटी लटकती हुई दिखाई दी किसी को। उसके बाद हवा में एक अजीब सी मीठी इत्र जैसी महक फैल जाती है, जो कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है काका जी। अगर बच्चे पूछेंगे कि पिता कब आएंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? रामू काका ने तंबाकू का एक लंबा कश लिया, मुंह में घुमाया और फिर बाहर की तरफ रस थूकते हुए हल्के से हंसे। उनकी दाढ़ी पर लाल दाग और चमक आ गया। उन्होंने कमला की ओर देखते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बेटी कमला, तुम्हें ये सब बूढ़ों की पुरानी पुरानी बकवासों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं तो पिछले 40 वर्षों से उसी जंगल में जाकर लकड़ी काटता आया हूँ और कभी मेरे साथ कुछ हुआ है क्या? हनुमान जी तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं ना। कल सुबह तुम्हें आटा पीसना है ना, वो चूल्हा बिना सूखी लकड़ी के तो जलेगा ही कैसे? मैं बस 4-5 भुजिया ही काट लूंगा, आधा घंटा भी तो नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो बेटी। कमला ने घबराहट में जल्दी से चूल्हे से उठकर रामू काका के पास आकर उनकी कुल्हाड़ी हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन रामू ने हंसते हुए हाथ पीछे हटा लिया। कमला की आंखों में आंसू भर आए जब उसने कहा, नहीं काका जी, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज प्लीज घर ही रह जाइए। बच्चे आज भूखे सो जाएंगे, लेकिन कल आप और ज्यादा लकड़ी ला लेंगे ना। गांव में तो सब फुसफुसा रहे हैं कि रामू चाचा को भी कुछ अजीब सा दिखा था जंगल में। वो हवा में आती इत्र की महक जैसे किसी रहस्यमयी औरत का परफ्यूम हो। काका जी, आज घर रहिए ना, मेरी तो जान पर बनाई है। रामू काका ने कमला के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ठीक है मेरी बेटी, तुम टेंशन मत लो। मैं अपनी जेब में टॉर्च डाल लूंगा। खाना गरम रखना मेरे लिए। मैंने हनुमान चालीसा भी आज पढ़ लिया है। जाओ ना, बच्चों को खिला दो, मैं चला। कमला ने रोते हुए सिर हिला लिया। रामू काका धीरे से उठे, अपनी पुरानी फटी हुई जैकेट को कंधों पर ओढ़ा, जेब में टॉर्च ठूसी और कुल्हाड़ी को कंधे पर लटका लिया। वे द्वार से बाहर निकल पड़े। कमला द्वार पर खड़ी होकर रोती रही और धीरे से बुदबुदाई, हे हनुमान जी महावीर, काका जी को बचा लो। बाबा जी, रक्षा करो हमारी। रामू काका गली में चलने लगे। पूरा गांव शांत पड़ा था। दूर कहीं कुत्ते असहज भौंक रहे थे। एक बैल की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। रास्ता बहुत संकरा था और दोनों तरफ खेत काले अंधेरे में डूबे हुए थे। हवा तेज हो गई थी। रामू काका बुदबुदाए, आजकल ठंड तो बहुत ज्यादा लग रही है। जंगल का मुख्य प्रवेश द्वार आ गया। एक काला साया फैला हुआ। दूर पीपल का वो विशाल पेड़ दिख रहा था, जिसकी जड़ें हवा में लटक रही थीं। रामू काका ने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हो गए। ये भुजिया तो यहीं मिल जाएंगी, सोचकर उन्होंने कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। ठक ठक ठक, लकड़ी टूटने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अचानक हवा की दिशा बदल गई। एक मीठी इत्र जैसी महक हवा में घुलने लगी। अरे भगवान, ये क्या है? क्या कोई औरत जंगल से गुजरी थी? रामू काका ने चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाई। पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कुछ लटका हुआ था। एक लंबी काली चोटी हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। कौन है वहां ऊपर? कोई इंसान है क्या? उतर आओ नीचे। रामू काका ने जोर से पुकारा और कुल्हाड़ी को मजबूती से संभाल लिया। पीछे से सरसराहट की आवाज आई। वे घूमे, पीछे कुछ नहीं। फिर आगे देखा, चोटी गायब हो चुकी थी। शायद हवा का खेल होगा, सोचकर वे फिर से कुल्हाड़ी चलाने लगे। ठक ठक, लेकिन अब उनका गला धीरे धीरे दबने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे से निचोड़ रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। कौन है यहाँ? मुझे छोड़ दो, रामू काका चीखे। टॉर्च उनके हाथ से गिर गई और घना अंधेरा छा गया।
चोटी सरक सरक कर उनके गले में लिपट गई। लंबे काले नाखून उनकी गर्दन में चुभने लगे। बचाओ हनुमान जी, कमला बेटी, कोई तो बचाओ, ये उनकी आखिरी चीख थी। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो पीपल के पेड़ के ठीक नीचे उनका शव पड़ा मिला। चेहरा पूरी तरह सूखा हुआ, जैसे 100 साल पुराना बूढ़ा हो गया हो। आंखें गहरे गड्ढों जैसी खाली, गर्दन पर काले लंबे नाखूनों के 5-6 गहरे निशान और शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं। हवा में अभी भी सिसकी जैसी आवाज गूंज रही थी और इत्र की महक बाकी थी। सुबह का ठंडा उजाला अभी अभी गांव पर फैला ही था कि रामू काका के शव की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। औरतें जोर जोर से रो रही थी, मर्द गुस्से में अपनी लाठियां थामे खड़े थे, बच्चे डरे हुए चुपचाप कोनों में बैठे थे। हवा में वही इत्र जैसी हल्की महक अभी भी घुली हुई थी। सूरज की पहली किरणें अभी गुनगुनी सी लग रही थी। सरपंच बलदेव सिंह, जो 55 साल के मोटे तगड़े आदमी थे, सफेद कुर्ता पायजामा पहने लाठी हाथ में लिए चौपाल के ऊंचे मंच पर चढ़ाए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन आंखों में गहरी चिंता की चमक साफ दिख रही थी। अरे सब लोग चुप हो जाओ, पूरा शांत हो जाओ, मैं कहता हूं। बलदेव सिंह ने गरज कर अपनी लाठी जमीन पर जोर से ठोकी, जिससे धूल का गुबार उठ गया। अरे रामू काका के साथ ये सब क्या बवाल हो गया है? हमारे गांव में आग लगाने वाला ये हरामी कौन है? कोई बोले तो सही जो कुछ जानता हो। पास ही खड़े रामलाल, जो रामू काका के पड़ोसी थे और 45 साल के मजबूत कद काठी के थे, कांपते हाथों से आगे बढ़े। उनकी आवाज भारी और कपकपी वाली थी। सरपंच जी, सुबह हम 10-12 आदमी मिलकर जंगल गए थे। पीपल के पेड़ की ठीक नीचे रामू काका जी का शव पड़ा मिला। उनका चेहरा पूरी तरह सूखा सूखा लग रहा था, जैसे कोई 100 साल पुराना बूढ़ा आदमी हो। आंखें गहरे गड्ढों जैसी खाली, मुंह खुला हुआ, गर्दन पर 5-6 काले नाखूनों के बहुत गहरे निशान बने हुए थे। खून की एक भी बूंद नहीं मिली पूरे शरीर में। पास में उनकी लकड़ी बिखरी पड़ी थी और कुल्हाड़ी भी यहीं गिर गई थी। हवा में वही इत्र जैसी तेज महक आ रही थी। पूरी भीड़ सन्नाटे में डूब गई। तभी बूढ़ी दादी अम्मा, जो 80 साल की सफेद साड़ी पहने लाठी के सहारे चलती थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आवाज कर्कश लेकिन डर से भरी हुई थी। मैंने तो साल भर से कह रखा था सरपंच जी, वो पीपल वाली डायन जाग चुकी है। रात के समय वो पेड़ पर अपनी लंबी काली चोटी लटका देती है, इत्र की महक फैलाती है हवा में, फिर प्राण चूस लेती है जो भी पास जाता है। बचपन से मैं ये कहानी सुनाती आ रही हूँ सबको। वो पेड़ तो शापित ही है। एक जवान लड़का लाला ने पीछे से हंसते हुए कहा, अरे दादी जी, आज 2025 चल रहा है, भला डायन भूत प्रेत सब कहाँ रह गए? शायद कोई जंगली बाघ या चोर डाकू का काम होगा। दादी ने उंगली ताकते हुए कहा, हंसना मत बेटा, कल तेरी ही बारी हो सकती है। सरपंच बलदेव सिंह ने सिर खुजलाया, गहरी सांस ली और फिर सारी भीड़ की ओर देखते हुए सख्त आवाज में आदेश दिया, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से रात के 9 बजे के बाद कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा। जंगल पूरी तरह बंद रहेगा। चौकीदारी शामू करेगा। कल मैं खुद थाने जाकर पुलिस को सूचना दूंगा। सब सावधान रहना। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई, लेकिन हर तरफ फुसफुसाहट चल रही थी। डायन आ गई, चोटी वाली डायन, पीपल का पेड़। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। सूरज लाल रंग में डूब रहा था। श्यामू, सरपंच का 28 साल का लंबा दुबला चपरासी, लाठी हाथ में लिए सिगरेट मुंह में दबाए गली में टहल रहा था। तभी पड़ोसी रामलाल अपने घर से बाहर निकला और श्यामू को देखकर बोला, अरे श्यामू भैया, इतनी रात हो गई है, घर चले जाओ ना। रामू काका की याद तो आ ही रही होगी तुम्हें। सरपंच जी ने तो साफ कहा है सबको। श्यामू ने सिगरेट का लंबा कश लिया और धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, नहीं दादाजी, सरपंच जी का सीधा हुक्म है, चौकीदारी तो करनी ही पड़ेगी। मैं तो हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ, अगर डायन भी आए तो लाठी से भगा दूंगा। बस 2 घंटे और रहना है। रामलाल ने श्यामू का कंधा थपथपाया और चिंतित स्वर में कहा, ठीक है भैया, लेकिन बहुत सावधान रहना। हवा में आज फिर वही इत्र जैसी महक महसूस हो रही है ना। घर चले जाओ प्लीज। श्यामू हंस पड़ा, दादाजी, ये तो किसी का परफ्यूम होगा, आप सो जाइए। रामलाल चला गया। अब श्यामू पूरी तरह अकेला रह गया। हवा तेज हो गई। तभी दूर से एक मोहक मीठी हंसी सुनाई दी। अरे कौन हंसा यहाँ? श्यामू घूमा। गली के मोड़ पर एक साया दिखा, लंबे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत औरत। कौन हो तुम बहन जी? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? श्यामू ने लाठी मजबूती से संभाल ली। औरत ने मुस्कुराते हुए शहद जैसी मोहक आवाज में कहा, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ भैया, रास्ता भूल गई हूँ, थोड़ी मदद कर दो। मेरा नाम श्यामू ही तो है ना? श्यामू जैसे हिप्नोटाइज हो गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा, उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे।
तू तू तो डायन है, श्यामू चीखा। चोटी सरसराने लगी, लंबे काले नाखून चमकने लगे। तेरी सारी उम्र मेरी हो जाएगी, डायन ने गरज कर कहा। चोटी ने श्यामू का गला जकड़ लिया। बचाओ हनुमान जी, श्यामू की चीख गूंजी। सुबह जब लोग आए तो श्यामू का शव गली में पड़ा था, खून पूरी तरह चूसा हुआ, चेहरा बूढ़ा सा सूखा। पूरा गांव तालों के पीछे कैद हो गया। पूर्णिमा की वो चांदनी रात थी जब पूरा जंगल चांद की सफेद रोशनी में नहा रहा था। लाला का छोटा सा घर गांव के बीच में था। उसकी माँ चूल्हा बुझा रही थी जब लाला, 25 साल का जवान और तंदुरुस्त लड़का, बैग पैक करके तैयार हो गया। माँ ने चूल्हे से सिर उठाया और रोते हुए कहा, बेटा लाला, तू कृपा करके मत जा आज। 2 मौतें तो हो चुकी हैं गांव में, वो डायन सबको मार रही है। लाला हंसा। माँ तुम डरपोक हो, कल लकड़ी बाजार में बेचनी है, पैसे चाहिए, बस 1 घंटा लगेगा। टॉर्च ले लूंगा, हनुमान जी का लॉकेट भी है। माँ सिर पकड़ कर रोई। लाला घर से निकल गया। गलियां शांत, जंगल के द्वार पर पहुंचा। चांदनी में पीपल चमक रहा, चोटी लहरा रही ऊपर। ये क्या है? टॉर्च जलाई। पेड़ से नीचे उतरी एक सुंदर औरत, लाल आंखें चमक रही। भैया मदद करो, मैं फंस गई हूं यहाँ। लाला करीब गया, पीछे देखा, उल्टे पैर। तू डायन है? डायन हंसी, लंबे काले नाखून चमकाए, नुकीले दांत खून से लाल दिखाए। आजा मेरे पास, तेरी पूरी उम्र मेरी हो जाएगी, प्यार करूंगी तुझसे। चोटी ने दूर से जकड़ लिया। मां बचाओ हनुमान जी, लाला चीखा। दांत गड़ गए गर्दन में। सुबह शव पीड़ पर लटका। एक रात 5 जवान दोस्त गांव के बाहर पुराने कोठरी में जुआ खेल रहे थे। भैया लोग, रात 11 बज गए, चलो घर चलें, छोटू ने कहा। बड़ा भैया बोला, बस आखिरी 1 राउंड और खेलते हैं, हार जीत तो तय हो जाए। हवा बदली, इत्र महकाई। ये क्या स्मेल है भैया? एक ने सूंघा। बाहर साया। डायन हवा में उड़ी, चोटी से नाखून चीर दिए। भागो भगवान, चीखें गूंजी। 4 मरे, हड्डियां चटक गईं, भूत बुलाए गए। एक बच गया कांपता। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। पहले मोहित किया, फिर दांत कड़ा दिए, नाखूनों से सब चीर दिया। गांव पूरी तरह बंद। चौपाल पर अब तीसरी मौत के बाद सन्नाटा था। सूरज ढल चुका था, आग जल रही थी। सबसे बुजुर्ग बाबा जी, 90 साल के, लाठी टेकते आगे आए। उनकी आंखें धुंधली लेकिन आवाज भारी। बच्चों, ये डायन राधा की आत्मा है। 30 साल पहले की बात सुनो। सब चुप। बाबा जी ने आग में थूक फेंका और शुरू किया। 30 साल पहले गर्मी की शाम, खेतों में धान की फसल लहरा रही। राधा, 20 साल की सुंदर लड़की, लंबे काले बाल चोटी में बांधे, साड़ी में पानी भर रही। राम से, गरीब किसान का बेटा, 22 साल का, पास आया। राम से, शर्माते हाथ मलते, राधा, आज फिर खेत में मिले, तेरी चोटी हवा में लहरा रही थी, दिल धड़क गया। हम शादी कर लें? पिताजी से बोल दूं? राधा मुस्कुराई, पानी का घड़ा नीचे रखा। राम से, भैया, मेरा दिल तो तेरा ही है, लेकिन गुर्बत, पिताजी मानेंगे कैसे? चुपके से भाग जाएं? राम से, हाथ पकड़ते, भागेंगे राधा, नया गांव, नया जीवन, तेरी हंसी मेरी दुनिया। दोनों हंसे, चूड़ियां खनकी। तभी झाड़ियों से बलराम, सरपंच का बेटा, 25 साल का गुस्सैल निकला, आंखें लाल। राधा, ये काफिर तेरे साथ क्या कर रहा? तो मेरी होगी, घसीटा। राधा छुड़ाते, छोड़ो बलराम जी, मेरा दिल राम से का है, तुम्हारी अमीरियां नहीं चाहिए। बलराम गुस्से से, हरामी, सरपंच की बहू बनेगी तू, राम से को मार दूंगा। मुक्का मारा। राधा गिरी, राम से दौड़ा, छुओ मत उसे। बलराम के आदमियों ने पकड़ लिया। रात हुई। बलराम ने राधा को जंगल घसीटा, पीपल के नीचे। अब मेरे साथ रहेगी। राधा रोई, नहीं बलराम, राम से मेरा प्यार, मार डालो लेकिन जबरदस्ती ना करो। बलराम ने लाठी से पीटा, खून बहा। मार डालूंगा तुझे। राधा मरते, गुस्सा, बहुत गुस्सा, ये गांव मेरा खून पिएगा। बलराम ने दफना दिया। गांव लौटा। सब सुनो, राधा रामसे के साथ भाग गई। मैं दोनों को ढूंढ लूंगा, मार डालूंगा। अगली सुबह रामसे को जंगल बुलाया। राधा कहाँ है? भागी? झूठ। बलराम ने चाकू मारा, राम से मरा। बलराम हंसा, अब गांव मेरा। लेकिन राधा का गुस्सा पीपल से बंध गया। चोटी लंबी, नाखून काले, दांत खून पीने वाले, पैर उल्टे, डायन बनी, बदला लेने। बाबाजी खत्म, यही सच्चाई सबसे हरे। 1 हफ्ते गुजर चुके थे। गांव पूरी तरह मरा पड़ा था। हर घर पर ताले लटक रहे थे। बच्चे रो रो कर थक चुके थे। औरतें दिन रात मंत्र पढ़ रही थीं। मर्द लाठियां थामे दरवाजों पर खड़े सिहर रहे थे। सूरज ढलते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता।
दूर जंगल से हल्की सिसकियां आतीं, हवा में इत्र की महक घुलती। तभी एक दोपहर गांव के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा तांत्रिक पहुंचा। बाबा हरिहर थे वे, उम्र करीब 70 साल, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा तिलक, गले में रुद्राक्ष की भारी माला लटकी, दाहिने हाथ में लंबी कमंड की लाइन, बाएं कंधे पर छोटा गंगाजल का मिट्टी का घड़ा लटका, कमर पर तांत्रिक कांटा बंधा। उनका चेहरा कठोर पत्थर जैसा, लेकिन आंखों में दया की गहरी चमक। पैरों में खड़ाऊं, धूल से सने। गांव वाले दौड़े चौपाल पर। सरपंच बलदेव सिंह आगे आया, हाथ जोड़कर। बाबा जी, आप कौन हैं? क्या गांव को बचा सकते हैं? 3 मौतें हो चुकी, डर से जी नहीं रहे। बाबा हरिहर ने अपनी कमंड जमीन पर जोर से ठोकी। धूल का गुबार उठा। उनकी आवाज गहरी गूंजी, जैसे पहाड़ से आ रही हो। बच्चों, ये डायन राधा की आत्मा है। 30 साल पहले की बात सुनो। बलराम नाम के हरामी ने उसे धोखा दिया, पीटा, पीपल के नीचे दफना दिया। राम से नाम के उसके प्यार को भी मार डाला। राधा का गुस्सा पीपल से बंध गया। वो चूटी उसकी मुख्य शक्ति बनी। पैर उल्टे हो गए, नाखून काले नुकीले, दांत खून पीने वाले। सपने में आकर सब बताया। आज पूर्णिमा है, चांद सबसे ताकतवर है। आज ही खत्म करूंगा इस शाप को। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। 10 सबसे मजबूत आदमी मेरे साथ जंगल चलेंगे। गंगा जल के 2-2 घड़े लाओ, हवन की सूखी लकड़ी इकट्ठा करो, घी का मटका, हनुमान चालीसा की एक पुरानी किताब, अगरबत्ती और कपूर। डरो मत कोई, हनुमान जी हमारे साथ चलेंगे। जो साथ जाएगा वो अमर हो जाएगा। सरपंच ने सिर झुका लिया। बाबा जी, मेरा बाप बलराम ही तो था वो हरामी। गांव का दोष। धन्यवाद क्या है, आदमी तैयार। बाबा ने आशीर्वाद दिया। सब तैयार हो जाओ, शाम ढलते ही चलेंगे। गांव वाले दौड़ पड़े सामान लाने। शाम ढली, सूरज लाल रंग में डूबा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चांद आकाश में पूरी जगमगा रहा था। जंगल सफेद चांदनी में नहाया पड़ा था। बाबा हरिहर और 10 चुने हुए मजबूत आदमी पीपल के पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचे। हवा बहुत ठंडी थी। इत्र की महक इतनी घनी कि सांस रुक जाए। बाबा ने आदेश दिया, यहां जमीन समतल करो, हवन कुंड बनाओ गोलाकार। आदमियों ने तेजी से काम किया। सूखी लकड़ी चढ़ाई, घी डाला। बाबा ने स्वयं आग जलाई। लपकें ऊंची उठीं, चिंगारियां हवा में उड़ी। बाबा ने कमंड आसमान की ओर उठाई, आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू किया, धीमी गहरी आवाज में। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम हनुमते नमः। हे पीपल के शापित वृक्ष, राधा की पीड़ित आत्मा प्रकट हो जा। तेरी पीड़ा सुन ली हमने। आग की लपटों में अचानक नीला रंग चमकने लगा। पीपल का पूरा पेड़ कांपने लगा। सबसे ऊंची डाल पर लंबी काली चोटी दिखी। हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई काला सांप सरक रहा हो। सरसराहट की आवाज तेज होती गई। गांव वाले डर से पीछे हट गई, लेकिन बाबा अडिग खड़े रहे। बाबा ने जोर जोर से पुकारा। आवाज जंगल गूंजने लगी। राधा बेटी, उतरा नीचे इस पेड़ से। 30 साल हो गए तेरे दर्द को सहते हुए। राम से की आत्मा तुझे शिवलोक से बुला रही है। तेरा बदला पूरा हो चुका। गांव ने अपनी गलती सीख ली है। शांत हो जा मेरी बेटी, हनुमान जी महावीर तुझे बुला रहे हैं। आजा, बोल अपनी पीड़ा। चोटी और तेज लहराई। पूरा पेड़ झूमने लगा। धीरे धीरे सरसराते हुए चोटी नीचे आने लगी। फिर पेड़ से नीचे उतरी डायन की पूरी सूरत। लंबे खुले काले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा पहले बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखें खून से लाल चमक रही थीं। पैर दिखे, पूरी तरह उल्टे, एड़ियां आगे की ओर, उंगलियां पीछे। लंबे काले नाखून हवा में चमकने लगे, जैसे काले चाकू। मुंह खुला, नुकीले दांत खून से लाल चमक रहे। डायन ने गरज कर कहा, बाबा हरिहर, तू कौन होता है बीच में आने वाला? इस गांव ने मेरा प्यार राम से छीन लिया। बलराम ने मुझे बेरहमी से पीटा, जंगल के इसी पीपल के नीचे दफना दिया। सबको झूठ बोला कि मैं रामसे के साथ भाग गई हूं। रामसे को भी चाकू मारकर मार डाला। मेरा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले बलराम का खून पीऊंगी, फिर पूरे गांव के हर इंसान का प्राण चूसूंगी। कोई नहीं बचेगा। डायन की चोटी लहराई। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ झुक गए। आग की लपटें इधर उधर उड़ी। गांव वाले चीख पड़े, बचाओ बाबा जी, भागो सब। लेकिन बाबा हरिहर 1 इंच भी नहीं डिगे। उन्होंने जेब से हनुमान चालीसा की पुरानी किताब निकाली, खोली और बहुत तेज गूंजती आवाज में पढ़ना शुरू किया।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हर श्लोक पढ़ते हुए बाबा ने गंगा जल का घड़ा ऊपर उठाया और डायन की ओर छिड़काव शुरू कर दिया। पानी की ठंडी बूंदें डायन के शरीर पर गिरी। आह, जल रहा है पूरा शरीर, ये गंगा जल नहीं सहन होता। आह! वो पीछे हटी, लेकिन उसकी चोटी बाबा की ओर लपक की बढ़ी, जैसे कोई तीसरा काला हाथ हवा में सरक रहा हो। बाबा ने फुर्ती से जेब से कुल्हाड़ी निकाली, जो हनुमान जी का प्रतीक थी। चोटी पर जोरदार वार किया। हे हनुमान कृपा, कट जा। चोटी कट गई। नीला गाढ़ा खून जमीन पर छूटा। डायन दर्द से तड़पने लगी। मेरी मुख्य शक्ति, मेरी चोटी, राम से कहाँ हो तुम, आजा मेरे पास एक बार। उसका पूरा शरीर हवा में घूमने लगा। बाबा ने मंत्र जाप और तेज कर दिया। ओम हनुमते रुद्रावताराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे दौड़कर पीपल के तने के पास पहुंचे, कमर से तांत्रिक कांटा निकाला, लोहे का चमकता हुआ कांटा जिस पर शिव मंत्र खुदे थे। राधा बेटी, बंध जा फिर से इस पीपल में, तेरा श्राप आज टूटेगा। कांटा पीपल के तने में गहराई तक गाड़ दिया। पूरा पेड़ जोर से कांपा। डायन उछलकर बाबा पर हमला करने को आई। मार दूंगी तुझे बाबा, ये गांव मेरा। लेकिन बाबा ने दूसरा गंगा जल का पूरा घड़ा डायन पर उंडेल दिया। डायन का शरीर नीला जलने लगा, धुआं निकलने लगा। नहीं बाबा, मेरा बदला अभी अधूरा है, राम से मेरा इंतजार। आह! चीखें धीरे धीरे कम होती गईं। शरीर तेजी से घूमता हुआ नीले धुएं में बदल गया। चोटी की आखिरी लहर हवा में गुम हो गई। बाबा ने अंतिम मंत्र बोला। जा शिवलोक मेरी बेटी, शांति पाले वहां, राम से मिल गए अपनी आत्मा को, तेरा सारा गुस्सा अब मिट गया। हनुमान जी की जय। नीला धुआं हवा में पूरी तरह घुल गया। पीपल का पेड़ शांत हो गया। हवन की आग सामान्य लपटें लेने लगी। चांद अब भी चमक रहा था। सुबह होते ही सारे गांव वाले जंगल की ओर दौड़े। कोई डायन का शव नहीं था। बाबा हरिहर कमंड उठाकर खड़े हुए। श्राप पूरी तरह टूट चुका। राधा मुक्त हो गई, शिवलोक चली गई। लेकिन पीपल पर चोटी का हल्का सा साया हमेशा बाकी रहेगा, याद दिलाने के लिए कि रात को कभी जंगल मत जाना। हनुमान जी महावीर की कृपा रही सब पर। जय हनुमान। सरपंच बलदेव सिंह रोते हुए बाबा के चरणों पर गिर पड़े। बाबा जी, आपने पूरा गांव बचा लिया, धन्यवाद अनंत। बलराम पापी की आत्मा को शांति मिले। गांव में सुबह हुई। बच्चे फिर हंसने लगे, घरों के ताले खुले, जिंदगी लौट आई। लेकिन पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ पर आज भी हल्की चोटी लहराती हुई दिखाई देती है, बस याद दिलाने के लिए कि रात को कभी जंगल मत जाना।